गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लवकुश कांड। त्यागौ जनक सुता बन माही, राखो श्रुति पथ धर्म न जाही। तुरतहि राम गए जह सीता, सादर बोले बचन पुनीता। प्रभु के मन में विचारा कि अब जानकी जी को त्याग कर वेद की मर्यादा का पालन करूँगा, जिससे धर्म का लोभ ना हो। मन में ऐसा निश्चय करके श्री राम जी तुरंत सीता जी के पास गए और आदरपूर्वक पवित्र वचन बोले। सुमुखी न कहूँ कमांगे हूँ के काला, हंसिय कृपा निकेत दयाला। निज छाया मही राखी बिनीता, रहूँ जाए निज धाम पीरीता। कृपा निधान दयालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, हे सुंदरी, आज तक कभी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। बस एक कार्य यह करो कि तुम अपनी विनीत छाया को पृथ्वी पर छोड़कर अपने प्रिय धाम में जा रहो। प्रभु पद बंदी गए नभ सोई, जीव चराचर लखी न कोई। तेहि सन प्रभु अस कयों बुझाई, मन भावत मांगऊं सुखदाई। प्रभु श्री राम जी के चरणों को प्रणाम करके सीता जी आकाश को चली गई, जिसे चराचर जीवधारियों में से किसी ने नहीं देखा। उस माया रूपिणी सीता से प्रभु श्री राम जी ने समझा कर कहा कि तुम कोई मनचाहा सुगत वरदान मांगो। नाथ सात मुनि धाम बिहाई, आयों तब गृह मन सकुचाई। मुनि तिय भूषण भसन सुहाए, परिराऊ प्रभु जो मन भाए। सीता जी ने कहा, हे नाथ, ऋषियों के स्थान को त्याग कर मैं तुम्हारे घर आई हूँ। इससे फिर वहाँ जाने को कहो तो मन बहुत सकुचाता है। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि स्त्रियों के पहनने योग्य सब सुंदर आभूषण और वस्त्र उन मुनि पत्नियों को पहनाऊं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। हसी के कृपा निकेत सकारे, पूरे मन अभिलाष तुम्हारे। फिर दया निधान ने हंसकर कहा कि प्रातःकाल तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी होगी। होत प्रात जब जगतपति, जाके रमा निवास। जाचक गण गावत मुदित, लखी मुख कंज प्रकाश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रातःकाल होते ही जब संसार के स्वामी लक्ष्मीपति प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे, तब उनके मुख कमल के प्रकाश को देखकर याचकगण प्रसन्न होते हुए उनके गुण समूहों का गान करने लगे। भरत लशन रिपु दमन समेता, आए जय प्रभु कृपा निकेता। कीन प्रणाम मात महिलाई, बोले नहीं कछु श्री रघुराई। फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वहाँ आए और जहाँ कृपा के स्थान प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने पृथ्वी पर सिर धर कर प्रणाम किया, परंतु श्री रामचंद्र जी कुछ ना बोले। बदन बिलो की सशंकित अंका, श्रीहत दे की वपुष कर रंका। धर धर कांपहि तीनों भाई, जानी न जाई चरित रघुराई। उनके शरीर को कांतिहीन और मुख को व्याकुल तथा शंकायुक्त देखकर तीनों भाई बहुत डर गए, थर थर कांपने लगे। श्री रघुनाथ जी का चरित्र जाना नहीं जाता। एची सास तकी समुझि सुजानी, बोलें गूढ़ मनोहर बानी। बचन मोर उर राखों भ्राता, ले बन जाऊं जानकी ताता। सांस चढ़ा कर और फिर समय का विचार कर श्री रामचंद्र जी गूढ़ मनोहर वाणी बोले। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण सुनो, सीता को साथ लेकर वन जाओ। सूकी सहा में सुनि पचन कराला, जरेऊ गात उपजी उर ज्वाला। हंसत की साँच कहत रघुराई, असमंजस मन दुख अधिकाई। इस कठोर वचन को सुनते ही सब भाई सकुचाकर सूख गए
उनका शरीर जलने लगा और हृदय में ज्वाला उठने लगी। श्री रघुनाथ जी हंसी करते हैं या सच कहते हैं, इस दुविधा में उनके चित्त को बड़ा दुख हुआ। भरत आदि व्याकुल अनुज नहीं आवत कही बैन, जोरी जुगल कर शत्रुहन कहत नीर भरी नैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत आदि अनुज व्याकुल होकर उनके मुख से शब्द नहीं निकलते, तब शत्रुघ्न जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखों में आंसू भर कर कहा, सुनी प्रभु बचन हृदय बिल खाना, जगत जननी सिय सब जगु जाना। जगत पिता प्रभु सब उर बासी, जड़ चेतन घन आनंद राशि। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर हृदय में बहुत घबराहट छा गई। सीता जी तो जगत की माता हैं, इस बात को सारा संसार जानता है। हे प्रभु, आप संसार के पिता हैं, सबके हृदय में निरंतर निवास करते हैं और जड़ तथा चेतन में व्याप्त सच्चिदानंद घन और आनंद की राशि हैं। कारण कवन जान की माता, मन बच कर्म तव पद अनुरागी। सुनु सर्वज्ञ सुगबनी जानी, रिस परिहास की सत्य सुभानी। क्या कारण है जो आपने मन वचन और कर्म से चरणों में प्रीति करने वाली सीता जी को त्याग दिया। हे सर्वज्ञ, सुनिए, उन्हें गर्भिणी जानते हुए भी आपने यह हंसी में कहा या सच्ची बात कही। पंकज नयन नीर भरी आए, कही प्रिय बचन अनुज समुझाए। आय सुमोर जो टारहु ताता, रहे न प्राण तात मम गाता। श्री रामचंद्र जी के कमल सरीखे नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने मधुर वचन कहकर सब भाइयों को समझाया। उन्होंने कहा, हे तात, यदि तुम मेरे वचन को टालोगे, मेरी अवज्ञा करोगे, तो मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। विधि इच्छा भावी बलवाना, तुम कै तात सर्व कल्याणा। ये मम वचन बालु लघु बाई, प्रात जान कहीं जाऊ लिवाई। हे भाई, ब्रह्मा की इच्छा और होनहार बलवान हैं, पर तुम्हें तो सदा सब भांति कल्याण ही है। हे छोटे भाई, मेरी इस आज्ञा का पालन करो और सवेरे जानकी जी को ले आओ। सुनी प्रभु बचन कठोर, भरत कयों जुग जोरी कर। नाथ हमई मति थोर सुनय, विनय सर्वज्ञ प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कठोर वचन सुनकर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे सर्वज्ञ प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मेरी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है, मैं मंदबुद्धि और अल्पज्ञ हूँ। हंस बंस जग में विख्याता, दशरथ पिता कौसल्या माता। त्रिभुवन पति प्रभु सब जग जाना, गावहीं जाहि शेष श्रुति गाना। सूर्यवंश संसार में प्रसिद्ध हैं और दशरथ जी आपके पिता और कौशल्या जी आपकी माता हैं। हे प्रभु, सारा संसार जानता है कि आप तीनों लोकों के वही स्वामी हैं, जिनके गुणों का गान शेषनाग और वेद करते हैं। सत्य शक्ति तव प्रकट गोसाई, बरनि न सकहि वेद अहिराई। शोभा कानि जनक कर ताता, रहित अमंगल मंगल दाता। हे नाथ, आपकी सत्य शक्ति तीनों लोकों में प्रकट है, लेकिन उसका वर्णन ना तो वेद कर सकते हैं, ना ही शेषनाग। जनक कन्या सीता जी शोभा की कान हैं, वे सभी अमंगलों से रहित और मंगलदायिनी हैं। छाया जासु पतिव्रत धरहीं, ते नारी भवकूप न परहीं। सीता विपिन अकेली न रहें, तुमहि बिहाए छेनु किम जियहीं। जो पतिव्रता स्त्रियां उनकी छाया भी ग्रहण कर लेती हैं, वे संसार रूपी कुएं में नहीं गिरती। उनकी छाया से भी स्त्रियां पातिव्रत्य ग्रहण कर लेती हैं। सीता वन में अकेली नहीं रहेंगी, आपको छोड़कर वे क्षण मात्र भी कैसे जा सकेंगी।
जल बिनु मीन कीजिए कृपाला, रह की कृषि बिनु बारिद माला। अस तुम बिन छिन चिए न सीता, ज्ञानवंत अति निपुण विनीता। हे कृपालु, क्या जल के बिना मछली जी जा सकती है? क्या बादलों के बिना खेती रह सकती है? इसी प्रकार आपके बिना अत्यंत चतुर, ज्ञानवती और विनम्र सीता क्षण भर भी जी सकती है। सुनी करुणा मैं बचन सप्रीति, कही भरत तुम सुंदर नीति। करुणा और प्रेम से भरे भरत जी के इन शब्दों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भरत, तुमने तो सुंदर नीतिपूर्ण बात बताई। तदप निपहि चाये सदा, राजनीति धन धर्म। वसुधा पालय सोच तजी, बचन प्रीति सुचि कर्म। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर भी राजा को सदा राजनीति, धर्म और धर्म की रक्षा करनी चाहिए और सोच त्याग कर प्रेम भरी बातों तथा पवित्र कर्मों के द्वारा पृथ्वी का पालन करना चाहिए। दूतन कहा सो अपजस कहूँ, कुल कलंक ये दारुण भयऊँ। दर बिन बंश नृप भये अनेका, एक एक ते निपुण विवेका। फिर श्री रामचंद्र जी ने दूत के मुख से सुना हुआ अपयश बतलाते हुए कहा, हे भाई, हमारे कुल के लिए यह घोर दुखदायी कलंक हुआ है। देखो, सूर्यवंश में अनेक राजा हुए तो एक से एक ज्ञानी और बुद्धिमान थे। स्वयंभुव मनु रघु निप जानहि, सगर भागीरथ बिरद बखानहि। दशरथ विदित जान जगनी के, बचन न टार्यउ लालच जी के। स्वयं मनु, राजा रघु, सगर और भगीरथ की कीर्ति की प्रशंसा सब लोग करते हैं। राजा दशरथ को तो जगत में सब लोग अच्छी तरह जानते ही हैं। उन्होंने प्राणों के लोभ से वचन को ना टाला, प्राण त्याग दिए पर वचन नहीं। तेहि कुल रंचक सुनत कलंकु, रहे जीव तो अधम असंकु। सुनु सर्वज्ञ सकल अघहारी, रहित कलंकु विदेह कुमारी। उस कुल में तनिक भी कलंक सुनकर यदि मेरे प्राण रह जाएं तो समझो कि मैं बड़ा ही नीच और निधड़क हूँ। तब भरत जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, आप तो सभी पापों को हरने वाले हैं। सुनिए, जनक कन्या सीता जी सर्वथा निष्कलंक हैं, निर्दोष और पवित्र हैं। विधि हरिहर दिव्य देखी सुनाई, पावक अबेटी अनक सम भाई। जे सुर नर मुनि सपने हुमाही, यही चरित जग लखी हर शाही। हे भाई, ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवताओं ने भली भांति देख सुन लिया और आग में सोने की तरह तपाकर आपने भी इनकी परीक्षा ले ली। संसार में इस तरह चरित्र को सपने में भी देखकर जो देवता, मनुष्य और मुनि प्रसन्न होते हैं। 63 रौरव नर कर मैं, कोटि कल्प करि बास। रहे कल्प सत रोग बस, भोगई नरक निवास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। वे करोड़ों कल्प तक रौरव नरक में निवास कर और 100 कल्पों तक रोग से पीड़ित रहेंगे, नरक भोगेंगे। तिस रुख देखी नयन करितीछे, आयऊँ भरत लशन के पीछे। सुनु सौमित्र छाड़ी हट सोचूं, जग भल कहीं कहीं वर पोचूं। श्री रामचंद्र जी के क्रोध भरे मनोभाव को देखकर भरत जी ने भय से अपनी दृष्टि फेर ली और वे लक्ष्मण जी के पीछे आ गए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुमित्रा नंदन, हट और सोच त्याग कर सुनो। संसार चाहे भला कहे या बुरा, तजी आज्ञा प्रति उत्तर करयूं। मोहि बिनु सोच जन्म भरि मरियूं। जनक सुतई रथ तुरत चढ़ाई, गंग समीप फिरऊं पहुँचाई। यदि आज्ञा को ना मानकर तुम कुछ जवाब दोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा और तुम मेरे ना रहने पर जन्म भर सोच में मरते रहोगे। इसलिए जनक कन्या सीता को जल्दी से रथ में चढ़ाकर गंगा जी के निकट पहुंचाकर लौट लाओ।
अति गहवर बन जहाँ न कोई, छाड़ऊँ तात जतन करि सोई। फेरहूँ तुम मति बचन उदासा, मरन ठानि करि चलऊँ निराशा। हे तात, तुम जानकी जी को अत्यंत सघन वन में जहाँ कोई ना हो यत्न करके छोड़ाओ। तुम उदास होकर मेरी बात मत टालो। तब लक्ष्मण जी निराश होकर मन ही मन अपनी मृत्यु ठान कर चल पड़े। सुभग विमान सिय बैठारी, भूषण पट बहुधरे संभारी। अति आनंद मन चली जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। विवरण लशन निहारी के सोच विकल भई बाल, हृदय विचार न कही सकती। मनि बिनु व्याकुल ब्याल, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने सुंदर सीता जी को सुंदर रथ में बैठाया और बहुत से गहने और कपड़े संभाल कर रखे। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अत्यंत प्यारी सीता जी मन में प्रसन्न होकर चली, परंतु लक्ष्मण जी को उदास देखकर सीता जी सोच में ऐसी व्याकुल हुई जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। वे मन ही मन सोचती हैं किंतु कुछ कह नहीं सकती। उतरे देव सरियान सुहावा, देखत घन बन मन भय पावा। कारण अपर जानि भय बीता, बोली बचन मनोहर सीता। गंगा जी को पार कर वह सुंदर रथ एक घने वन के निकट पहुंचा। उसे देखकर सीता जी भयभीत हो उठी। वहां आने का कोई दूसरा कारण समझकर वे भय के साथ मन को हरने वाली वाणी बोली। लखी नहीं परत मुनिन कर धामा, जात कहाँ प्रभु अनुज सकामा। खग मृग के हरि विषधर ब्याला, करी बराह मृग बाघ कराला। हे स्वामी के छोटे भाई, यहाँ मुनियों के आश्रम नहीं दिखाई पड़ते। तुम कहाँ और किस काम से जा रहे हो? यहाँ तो पक्षी, हिरन, सिंह, विषैले सांप, जंगली हाथी, सुअर, भेड़िए और भयानक बाघ हैं। को मुनि मिलत नावत जाता, निकसत प्राण तात मम गाता। सिय बिकल लखी मनहि अहिंसा, हीन कहा विधि हरि गौरीसा। कोई मुनि आता जाता नहीं दिखाई देता। हे तात, भय के मारे मेरे शरीर से प्राण निकलना चाहते हैं। सीता जी को विकल देखकर लक्ष्मण जी मन में कहने लगे कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने यह क्या किया? मूर्छित रथ ते भय विकरारा, भूमि गिरत तबु आपु संभारा। सिय बिलो की मन धीर जुआना, तृषा बिना जल निकसत प्राणा। बेकरार होकर वे रथ में ही मूर्छित हो गए, लेकिन जब वे पृथ्वी पर गिरने लगे तब उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। सीता जी को देखकर उनके मन को धीरज हुआ और वे कहने लगे, जल के बिना प्यास के मारे अब प्राण निकले जाते हैं। धरनी सुता व्याकुल निरखी, प्राण कंठ गत जानी। तजन चहत तनु शेष तब, धिक धिक जीवन मानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी के प्राणों पर संकट देखकर जानकी जी बहुत व्याकुल हो उठी और बोली, मेरे ही कारण लक्ष्मण जी शरीर को छोड़ना चाहते हैं। मेरे जीवन को धिक्कार है। देखी लखन सिय मूर्छा आई, गगन गिरा तब भई सुहाई। सुनु सौमित्र जाऊ सिय त्यागी, जनक तनया बच जियहि सुभागी। लक्ष्मण जी की दशा को देखकर सीता जी को भी मूर्छा आ गई। उस समय सुहावनी आकाशवाणी हुई, हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, सुनो, सीता जी को इस घने वन में यहीं छोड़ आओ। सौभाग्यशालिनी जनक कन्या सीता जी जीवित रहेंगी। गगन गिरा सुनि धीरज कीना, हाथ जोरी पर दक्षिण दीना। लय रथ चरण बांधि सिय केरे, चले अवधपुर त्रास घनेरे। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी ने धैर्य धारण किया और हाथ जोड़कर सीता जी की परिक्रमा की। सीता जी के चरणों की वंदना करके रथ लेकर वे बड़े भय के साथ अयोध्यापुरी को लौट चले।
जागी सिया इत उत दिसि देखी, नहीं रथ अश्व नहीं कहु सीखा, रही दुख प्रथम रहे मम प्राणा, पुनि सोई चहत न करत पयाना। जब जानकी जी मूर्छा से जागी तो चारों ओर देखने लगी। ना वहाँ रथ था, ना घोड़े, ना कहीं लक्ष्मण जी। वे दुखी होकर बोली, वे ये प्राण पहले से ही दुख सह रहे हैं, परंतु अब निकलना भी नहीं चाहते। करुणा करति विपिन अति भारी, वाल्मीकि आए बनचारी, पुत्री वाल्मीकि कह ज्ञानी, बन आवन निज चरित बखानी। जानकी जी वन में बहुत विलाप कर रही थी। इतने में वाल्मीकि जी ऋषि घूमते हुए वहां आ पहुँचे। ज्ञानी वाल्मीकि जी ने कहा, हे बेटी, वन में अपने आने का कारण बताओ। मुनि तनया मैं जनक की, राम प्रिया जग जान, त्यागन है तू न जान कछु, विधि गति अति बलवान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सीता जी ने कहा, हे मुनि, मैं राजा जनक की पुत्री और श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ, जिन्हें संसार जानता है, परंतु मैं अपने छोड़े जाने का कारण कुछ नहीं जानती। विधाता की गति बहुत ही बलवान है। जय सिया राम।